हिंदू बना के रखा जाए, जातियों में बंटने न पाए। ये आरएसएस की एक कोशिश थी। लेकिन इन आतंकवादियों ने, जो आरएसएस इतनी दिन तक कोशिश करता रहा, नहीं कर पाया, एक झटके में इन आतंकवादियों ने वो काम कर दिया। क्योंकि उन्होंने जैसे ही हिंदू पूछ करके गोली मारी, तो अब जितने भी हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, अब वो लोग घूम घूम करके कह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि देखा, जब उन्होंने गोली मारी तो पूछा नहीं कि आप किस जाति के हो। नमस्कार, मैं संजय पांडे, आप देख रहे हैं समाज की बात। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों का हमला हुआ था और इसमें जो निहत्थे लोगों की जान चली गई, आपने देखा होगा कि पूरे देश में उसके लिए बहुत जबरदस्त गुस्सा है। और लोग सरकार से भी चाहते थे कि सरकार कुछ सख्त से सख्त कदम उठाए। और आप देखेंगे आज प्रधानमंत्री बिहार में थे और उन्होंने अंग्रेजी में भी बोला, और अंग्रेजी में बोल करके बिहार में किसको क्या समझाना चाहते थे, विश्व के लिए बोल रहे थे, शायद उनका मैसेज था, बाकी विश्व के लिए मैसेज था। तो प्रधानमंत्री जी बार बार लोगों को भरोसा दिला रहे हैं और पूरे लोग, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब की बार कुछ ऐसा कड़ा कदम उठाना चाहिए जिससे आगे चल करके भविष्य में पाकिस्तान ऐसी हिमाकत न कर सके। आखिर पाकिस्तान है, बार बार कुछ न कुछ करता ही रहता है। और आप देखेंगे कि जैसे अब की बार ये जो हमला हुआ था, भारत सरकार ने हालांकि कई तरफ इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि जो सिंधु नदी का जल समझौता है उसको हम नहीं मानेंगे, पानी हम जो पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है हम उसको रोक देंगे। और जो उनका बाघा बॉर्डर था उसको उन्होंने अटारी बॉर्डर को सील कर दिया है और अल्टीमेटम दे दिया कि जो लोग गए हैं वहाँ पर वो जल्दी से जल्दी आ जाएं, 1 तारीख तक वापस आ जाएं। हालांकि उसमें जो सिख दर्शनार्थी गए उनके लिए छूट है। तो ये सब ढेर सारी बातें जो प्रतिबंध लगाना है व्यापार में, इसमें उसमें, बिल्कुल पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान इस बात को लेकर के डरा हुआ है, अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। उसे लगता है कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, और यहाँ भारत में भी लोगों को लगता है कि जरूर हमारी सरकार कुछ ना कुछ करेगी, कुछ बड़ा करेगी। क्योंकि ये हमला जो था लोगों को अंदर तक झकझोर गया। लेकिन देखिए, जब कुछ बातें होती हैं तो उसके कई मायने निकल जाते हैं, उससे कई अर्थ निकल जाते हैं। हमारे देश में तो आदत है लोगों को अपने अपने हिसाब से देखने की, सोचने की। कुछ लोग दबे दबे इसका समर्थन भी कर रहे हैं, आप लोग देखे होंगे। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, और कुछ लोग वही, जैसे पुलवामा में अटैक हुआ था तो आरडीएक्स का सबूत मांग रहे थे। शायद इसमें भी लोग कहे कि नहीं, आखिर सरकार क्या कर रही थी, गृह मंत्री क्या कर रहे थे, कहीं कोई साजिश तो नहीं थी। अभी तो कुछ लोग मुखर होकर के थोड़ा बहुत इक्का दुक्का लोग बोल रहे हैं, लेकिन शायद आने वाले समय में कई लोग बोल रहे हैं कि देखिए, राजनीति हमारे यहाँ सबसे हावी रहती है। ये जो राजनीति है और जो पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन देखिए, ये हमला तो हो गया, लेकिन इस हमले से कुछ एक ऐसी चीजें निकल करके आई। मैं आपको उस तरफ आपका ध्यान ले जाऊंगा, आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि अब बिहार में कुछ वो पार्टियां हैं जो जाति आधारित पार्टियां हैं, और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो जातियों की राजनीति करते हैं। और आप देखेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे थे। यानी जो पार्टियां उन जातियों को पकड़ के रखना चाहती थी, और कहीं ना कहीं बीजेपी उसे पोलराइज करना चाहती थी धार्मिक आधार पर। जैसे कांग्रेस और उसकी जो सहयोगी पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के आधार पर अपने वोट बैंक को साधना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पोलराइज करना चाहती थी धार्मिक आधार पर। ये लोगों का विश्लेषण था कि ऐसा कर रही है, उन एक दूसरे के लिए एक दूसरे का इल्जाम है। क्योंकि आप देखेंगे तो अखिलेश यादव ने भी बयान दिया कि बड़ी निंदनीय घटना, निंदा होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई राजनीति ना करे। उनको, यानी उनको इस बात का डर है
कि कहीं इस पर राजनीति न हो जाए। देखिए, राजनीति होने वाली जो बात थी, जो मेन पॉइंट था कि धर्म देख करके गोली मारी गई, और इसी बात को कहीं ना कहीं आरएसएस इतने दिनों तक बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद जो जातियां हैं उनको जोड़ने का एकजुट प्रयास करती रही, और उसका बार बार प्रयास था कि कम से कम जो हिंदू हैं वो एक रहें, हिंदू बटे न। और दूसरी पार्टियां जो थी वो हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहती थी, ताकि अगर वो जातियों में बटे रहेंगे तो उनकी राजनीति उस हिसाब से चलेगी। हमने कहा कि आरएसएस बहुत दिन से इसी मिशन पर लगी हुई है कि लोगों को एक रखा जाए, खासकर हिंदुओं को हिंदू बना के रखा जाए, जातियों में बंटने न पाए। ये आरएसएस की एक कोशिश थी। लेकिन इन आतंकवादियों ने, जो आरएसएस इतनी दिन तक कोशिश करता रहा, नहीं कर पाया, एक झटके में इन आतंकवादियों ने वो काम कर दिया। क्योंकि उन्होंने जैसे ही हिंदू पूछ करके गोली मारी, तो अब जितने भी हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, अब वो लोग घूम घूम करके कह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि देखा, जब उन्होंने गोली मारी तो पूछा नहीं कि आप किस जाति के हो, आप किस प्रदेश के हो, आप कौन सी भाषा बोलते हो। इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि आपकी भाषा क्या है, आप प्रदेश के कौन से हो, आप हिंदू हो। जानने के बाद गोली मार दी गई। तो जो हिंदू उस हिसाब से एक नहीं हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा देखने में लग रहा है, जो विपक्षी पार्टियों की छटपटाहट है। मैं आपको बताऊंगा कि बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जो नजर आई, उनका कहना था कि इस पर राजनीति न हो। तो देखिए, उनके अंदर की जो छटपटाहट थी वो निकल करके सामने आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं हिंदू एक न हो जाए। और शायद कहीं ना कहीं हमने आपसे कहा कि जो आरएसएस इतने दिनों से कोशिश में थी कि हिंदुओं को बंटने न दिया जाए, जातियों में बंटने न दिया जाए। आप कई बार देखेंगे, अभी मोहन भागवत गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम हम एक शमशान, एक कुआं पर हिंदुओं को लेकर के आना चाहते हैं। तो शायद इस रास्ते कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादी हैं, उन्होंने इस तरह से धर्म पूछ करके, हत्या करके शायद उनका काम आसान कर दिया। क्योंकि आज वो लोग देश में घूम घूम करके सबको बार बार ये बता रहे हैं कि देखिए, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। इसके लिए तमाम तरह के नारे लग रहे हैं। अब वो, मैं कल एक जगह था, एक जगह शोक सभा थी, तो उसमें कहा गया, जोगी जी का वो नारा भी, कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस तरह के नारे भी लगने लगे हैं। लोगों का कहना था कि देखिए कैसे हमको टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कल एक नया शब्द हमको सुनने को मिला। उसमें जो वक्ता कह रहे थे कि नहीं, अब एक जनसंख्या जिहाद, यानी आतंकवादियों द्वारा एक जनसंख्या जिहाद छेड़ा गया है। उनका कहना था कि नहीं, जैसे जानबूझ करके पतियों को टारगेट किया गया, पतियों को मार दिया गया, पत्नियों को छोड़ दिया गया। तो एक तरह का जनसंख्या जिहाद था, ताकि अगर इनके पति मर जाते हैं और पत्नियां रहती हैं तो आगे आएगा, उनके वंश की वृद्धि नहीं हो पाएगी, और जब वो संतानें आगे नहीं हो पाएंगी तो उनकी संख्या घट जाएगी। उन्होंने एक नए शब्द को जन्म दिया कि जनसंख्या जिहाद। और मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया अगर तमाम चल रहा है जगह जगह, एक तरह से समाज में देखा जाए तो बड़ी जबरदस्त कटुता बढ़ती जा रही है। अब लोग यहाँ तक कि वही पुराना राग फिर से आ गया कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, कि जब अगर वो धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं तो आप धर्म पूछ करके उनसे सामान खरीदो, यानी आप उनका बहिष्कार करो, उनसे आप कुछ खरीदो मत। सीधा उनका कहना था कि नहीं, जो मुसलमान हैं उनसे आप कुछ खरीदो मत, उनका आप बहिष्कार करो। ये सब बातें ऐसी चल रही समाज में। और ये जो आतंकवादी थे उनको ये नहीं मालूम, जिस काम को अंजाम दिया उससे जो बाकी लोग हैं वो कितने त्रस्त होंगे।
हालांकि 35 सालों के बाद कल कश्मीर पूरी तरह से बंद था। कश्मीर की सभी पार्टियों ने बंद का समर्थन किया और 35 सालों के बाद कश्मीर पूरा बंद था, क्योंकि कश्मीरियों को भी मालूम था कहीं ना कहीं ये आतंकवादी उनकी रोजी रोटी को डुबा गए। ढेर सारे फ्लाइट रद्द हो गए, तमाम लोगों का वहाँ जाना रद्द कैंसिल हो गया, जो होटल की बुकिंग थी वो सब कैंसिल हो गई, लोग डर गए। अब लोगों ने जो कश्मीर की तरफ जाने का रुख किया था, और अभी तो शुरुआत थी, यही महीना था, वहाँ पर टूरिज्म को जो बल मिलने वाला था, जो टूरिज्म को बढ़ावा मिलने वाला था, अब वो कहीं ना कहीं दब गया। जो उनकी साल भर की कमाई थी वो चली गई। और लोगों का कहना था कि जो वहाँ से आने वाले जो जहाज के टिकट हैं वो 60-60 हज़ार 65-65 हज़ार में श्रीनगर से मुंबई वगैरह तक के टिकट थे। तो कहीं ना कहीं उन फ्लाइट वालों ने भी, जो विमान वाले थे, उन्होंने भी आपदा में अवसर ढूंढ लिया। हमने आपसे बताया कि कैसे आतंकवादियों ने आरएसएस का वो काम कर दिया जो वो लाख कोशिशों के बावजूद नहीं कर पा रहे थे। और ये छटपटाहट हमने आपसे बता दिया कि जो विपक्षी पार्टियां उनके अंदर साफ तौर पर देखी भी जा रही है। ये तो हमला था, देखिए सरकार इस पर क्या क्या सख्त कदम उठाती है, और बाकी देश और समाज के जुड़े हुए बाकी मुद्दों पर फिर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।